आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, बॉयल्स लॉ। ये बेसिकली हम लोग का जो ये चैप्टर है क्लास 10 ICSE मोल कंसेप्ट एंड स्टिक्योमेट्री से रिलेटेड है। और ये जो चैप्टर है इसमें पहला जो टॉपिक है वो बॉयल्स लॉ है। और इसमें हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ क्या होता है। देखिए, बॉयल्स लॉ को ही प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी बोला जाता है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप है। देखिए, बॉयल्स लॉ ना बेसिकली गैसेस के बारे में, गैस के कंसेप्ट को बारे में बताता है। अब ये रिलेशनशिप क्या है वॉल्यूम का और प्रेशर का किसी गैस के रिलेटेड में, वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या बोलता है ना कि इट स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई एयर, यानी कोई भी वॉल्यूम हम लोग जब गैस का किसी भी गैस का जो वॉल्यूम लेते हैं और जब हम लोग उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ, इन्वर्सली जब बोला जाता है ना तो मीन्स ये होता है कि प्रेशर अगर दी हम लोग बढ़ाते हैं, है ना, तब क्या होगा कि वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा। किसी भी गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर कम करेंगे उसी किसी भी कंटेनर के अंदर, अगर दी प्रेशर कम कर देंगे तो उसके अंदर किसी भी कंटेनर के अंदर का जो वॉल्यूम है गैस का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर कम करने पर बढ़ेगा, और प्रेशर अगर दी बढ़ा देते हैं तो ये क्या होगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एक पिस्टन ले लेते हैं और यहाँ पे अगर हम लोग का गैस है ना, तो अभी देखिए प्रेशर कम है। सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग का प्रेशर है तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, और ये पिस्टन अगर दी हम लोग और प्रेशर बढ़ाते हैं, यहाँ पे ले आते हैं यही पिस्टन को, तब क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो बेसिकली इसी बात को इन्होंने बॉयल्स लॉ ने कहा है कि किसी भी गैस का प्रेशर अगर दी बढ़ा देंगे तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, और प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसको मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस है, और P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। जबकि टेम्परेचर वहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर घटना बढ़ना नहीं चाहिए। अब इसको देखिए मैथमेटिकली V इक्वल टू हम लोग जो है K से हम लोग K को एक कांस्टेंट मानते हैं। अगर ये बढ़ता है ये तो उसको इक्वल में करेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा जिसको K बोलते हैं। तो इसको इस तरह से रिलेटेड करते हैं, और फाइनली हम लोग क्या करेंगे से यहाँ पे देखिए एक और कंसेप्ट समझते हैं कि यहाँ पे अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, है ना, और वॉल्यूम अगर फिर बढ़ता है तो प्रेशर और कम हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रेशर कम होगा, यानी प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर अगर दी बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम होता जा रहा है। लेकिन फाइनली इन दोनों का मैथमेटिकल टर्म अगर दी क्रॉस मल्टीपल करें इसका तो फाइनली कांस्टेंट ही हम लोग का आएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसा इसको लिखेंगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू K एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये था हम लोग का बॉयल्स लॉ। तो काफ़ी ईजी था बॉयल्स लॉ। इसमें एक बार और समझिए कि वॉल्यूम अगर दी हम लोग किसी भी गैस का बढ़ा देंगे, अगर दी प्रेशर अगर दी बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, कम होगा, और प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा किसी भी गैस का। तो उसको ऐसे हम लोग शो करते हैं मैथमेटिकली। अब आते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप है, यानी किसी भी गैस का अगर दी ड्राई गैस है उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर अगर दी बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, और टेम्परेचर अगर दी कम करेंगे तो वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये है, जबकि हमारा वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखिए यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि ये चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि इट स्टेट दैट वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज कैप्ट कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए मास ऑफ द ड्राई गैस, मास ऑफ ए ड्राई गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दैट मीन्स अगर दी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा किसी भी गैस का एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर दी सपोज कीजिए यहाँ पे एक कंटेनर है और हम यहाँ पे क्या किए हैं, गैस बर्नर की सहायता से अगर दी ये ड्राई गैस है इसमें भरा हुआ है, यहाँ पे अगर हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये क्या होगा, गैस और ऊपर चला जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली आपका चार्ल्स लॉ बोलता है। अब देखिए इसको मैथमेटिकली जो एक्सप्रेस करेंगे तो ये देखिए, अभी
अभी ना इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। और एक बार और अगर दी इसको समझे, देखिए गैस अगर दी हम लोग वॉल्यूम, जैसे इसका अगर दी हम लोग क्या करें, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो ये देखिए गैस जो है ना आपका क्या हो रहा है, ऊपर उड़ जा रहा है, मतलब इसका डेंसिटी कम हो जा रहा है, ठीक है। और इस तरह से ये गैस हमारा ऊपर जा रहा है। और फिर अगर दी मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर क्या करते हैं, कम कर देते हैं, तो फिर ये गैस जो है सो कंडेंसेट हो जाएगा, यानी धीरे धीरे इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये गैस अगर दी हम लोग जला रहे हैं या इसको हम लोग एक तरह से किसी से भी टेम्परेचर इसका डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो इसका जो है वॉल्यूम भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसको मैथमेटिकली देखिए इस टर्म में हम लोग समझाते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, दैट मीन्स क्या हुआ, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर नहीं, यहाँ पे प्रेशर होगा, यानी प्रेशर हम लोग का क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पर इसको मैथमेटिकली करेंगे तो V इक्वल टू के टी हो जाएगा, तो ये T यहाँ आ जाएगा, V बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। दैट मीन देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि वॉल्यूम जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, और टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। तो इसको मैथमेटिकली इस तरह से T यहाँ ले जाएंगे क्रॉस मल्टीपल, तो K आपका बच जाएगा। तो हर बार T V1 बाई T1 फाइनली हमारा जो आएगा वो कांस्टेंट ही आएगा एट अ कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे कांस्टेंट जो होगा वो प्रेशर हो जाएगा हम लोग का। अब इसी को, ये दोनों चीज़ों को अगर हम लोग कंबाइन कर दें, दैट मीन्स क्या बोलता है, कंबाइन करेंगे। जैसे हम लोगों ने क्या देखा कि V जो होता है वो, देखिए यहाँ पे ना हम लोगों ने अभी जो मैथमेटिकली कंसेप्ट देखा कि अगर प्रेशर हम लोग बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, और टेम्परेचर अगर दी बढ़ाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वॉल्यूम बढ़ता है, ये घटता है तो ये भी घटता है। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, V इक्वल टू टी बाय पी के। अब एक बार और इसको देखिए, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वॉल्यूम जो होता है किसी भी गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। तो दैट मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर ना देखिए प्रेशर अगर दी कम करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और प्रेशर अगर दी बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे दिखाते हैं। अब यहाँ पे ना जैसे एक और कंसेप्ट क्या था हम लोग सीखे थे चार्ल्स लॉ से, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। दैट मीन्स अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ा देते हैं, माने वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और इस तरह से ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई पी, और V इक्वल टू K बाय T बाय पी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, PV बाय T हो जाएगा इक्वल टू K हो जाएगा, तो P1 बाय V1 बाय T। अब ये जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, लेकिन सबका जो कैलकुलेशन है वो फाइनली हम लोग का एक कांस्टेंट टर्म ही मिलेगा, P2 बाय V2 इक्वल टू K एट अ कांस्टेंट। तो ये बेसिकली क्या ये कहलाता है, ये दोनों अगर दी बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को मिला देते हैं तो ये हम लोग का एक जो गैस इक्वेशन बनता है, तो यही गैस इक्वेशन हम लोग का फाइनली बनेगा, और इसी को हम लोग गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ये आपका एक टर्म्स है जो कि गैस इक्वेशन के टर्म्स में इसको हम लोग जानते हैं। अब देखिए एक बार और स्टेटमेंट यहाँ आप लोगों को क्या, बस कुछ नहीं, दोनों लॉ को ऑन कंबाइनिंग बोथ द लॉज वी कंक्लूड दैट द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस वेरीज इनवर्सली एज द प्रेशर एंड डायरेक्टली एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी दोनों लॉ को जो मिला देते हैं तो हमारा एक गैस इक्वेशन बन जाता है। तो जो कि ये इक्वेशन आया। अब हम लोग ना इसको तो दोनों लॉ को कंबाइन करके बता दिए। हम लोग इसको जो है हम लोगों ने इसका डिस्कस किया, और आई होप कि समझ में आया होगा आप लोग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।